हे फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन मुझे कह रहा है दैट इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and area is 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर मुझसे ये पूछा जा रहा है क्या हम कोई ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव डिजाइन कर सकते हैं जिसकी जो लेंथ है वो उसकी ब्रेड्थ से डबल है और उसका एरिया मुझे गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर गिवन जो कंडीशंस हैं उन्हें इंप्लाई करके देखते हैं कि जो हमारी लेंथ और ब्रेड्थ है वो हम कैलकुलेट कर भी पाते हैं या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स मैं लेट कर लेता हूं कि मेरे पास ये जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है इसकी जो ब्रेड्थ है वो है x और क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मुझे गिवन था कि इसकी जो लेंथ है इट इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? राइट, इसकी लेंथ होगी 2x क्योंकि हमने यहां पर ब्रेड्थ को x लेट किया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर जो एरिया मुझे गिवन था वो था 800 मीटर स्क्वायर और फ्रेंड्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? राइट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। तो दोस्तों जो मेरा एरिया है वो तो मुझे गिवन था 800 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ मेरे पास यहां पर है 2x मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ व्हिच इज x। तो दोस्तों जैसे ही मैंने इसे सॉल्व किया तो मेरे पास आ रहा है 800 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर और मैं यहां देख पा रहा हूं कि मेरे पास यहां पर x स्क्वायर की टर्म आ चुकी है, यानी कि जो मेरी इक्वेशन है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। लेकिन हम ये जानते हैं कि जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी राइट हैंड साइड पर तो 0 होता है, इसीलिए मैं इस 2x स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड पर ले गया और जो मेरी इक्वेशन बन रही है वो बन रही है -2x स्क्वायर प्लस 800 इज इक्वल टू 0। यानी कि दोस्तों अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यूज को निकाल पाया तो जो मेरी गिवन सिचुएशन है वो पॉसिबल हो पाएगी। तो आइए दोस्तों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स हमें कहां से पता चलेगा कि हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकाल पाएंगे या फिर नहीं? राइट, ये हमें बताता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो कि होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमारे b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 आ जाती है तो हमारे सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। लेकिन अगर इस b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव आ जाती है तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते। तो आइए दोस्तों हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी करेंगे या फिर नहीं, और ऐसा करने के लिए हमें अपना b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना होगा और डिस्क्रिमिनेंट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास हमारे a b और c की वैल्यूज तो होनी चाहिए ना। तो आइए सबसे पहले हम अपने a b और c की वैल्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं और ऐसा करने के लिए हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 उसके साथ कंपेयर करेंगे। सो फ्रेंड्स जब मैंने अपने ax स्क्वायर को -2x स्क्वायर के साथ कंपेयर किया तो मेरे पास मेरे a की वैल्यू आ रही है -2। लेकिन फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं प्लस bx की तो मैं देख पा रहा हूं कि जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके अंदर तो x की कोई टर्म ही नहीं है, यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूं कि जो यहां पर मेरा b है उसकी वैल्यू 0 होगी। इसके बाद जब मैंने अपने प्लस c को प्लस 800 के साथ कंपेयर किया तो मेरे पास मेरे c की वैल्यू आ रही है 800। तो दोस्तों मेरे पास मेरे a b और c तीनों की वैल्यूज आ चुकी हैं। तो आइए अब हम ये चेक करते हैं कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी करते हैं या फिर नहीं, और ऐसा करने के लिए हम b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि अपना डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। सो फ्रेंड्स सबसे पहले मेरे पास है b स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय a यानी कि -2 मल्टीप्लाइड बाय c यानी कि 800। सो फ्रेंड्स जो 0 का स्क्वायर है वो तो मुझे 0 ही देगा और जब मैंने बाकी बची हुई टर्म्स को सॉल्व किया तो मेरे पास आ रहा है प्लस 6400 और 0 प्लस 6400 विल बी इक्वल टू 6400। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूं कि जो मेरा b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू 6400 है व्हिच इज ग्रेटर देन 0, यानी कि जो मेरी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब दोस्तों जो मेरे क्वेश्चन के अंदर कंडीशन गिवन थी उसे सेटिस्फाई करने के लिए हम x की वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे यहां पर। तो आइए दोस्तों अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसके अंदर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं जो हमें बताता है दैट x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो फ्रेंड्स सबसे पहले मेरे पास -b यानी कि -0, उसके बाद है प्लस माइनस का साइन, उसके बाद है रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन जो b स्क्वायर माइनस 4ac है यानी कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं व्हिच इज इक्वल टू 6400। तो मैंने यहां पर अंडर रूट 6400 डाल दिया डिवाइडेड बाय 2a 2 into a, दोस्तों यहाँ पर a जो है वो है -2 तो इसलिए नहीं डिवाइड में आ गया मेरे पास 2 into -2। सो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे पास है -0, तो दोस्तों -0 हो या +0 उससे क्या कोई फर्क पड़ता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया, उसके बाद है प्लस माइनस का साइन, उसके बाद है रूट 6400, लेकिन ये जो रूट 6400 होता है ये होता है 80। उसके बाद मेरे पास है डिवाइड में 2 into -2 और 2 into -2 क्या होगा? राइट, इट विल बी इक्वल टू -4। यानी कि दोस्तों मैं यहां देख पा रहा हूं कि मेरे पास जो x की इक्वेशन आ रही है वो आ रही है x इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 80 डिवाइडेड बाय -4। यानी कि दोस्तों अगर मैं यहां पर एक बार प्लस और एक बार माइनस साइन को कंसीडर करूं तो मेरे पास मेरे x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। सो फ्रेंड्स जब मैंने यहां पर प्लस साइन को कंसीडर किया तो मेरे पास x की वैल्यू आ रही है दैट x इज इक्वल टू 0 प्लस 80 डिवाइडेड बाय -4, और जब मैंने माइनस साइन को कंसीडर किया तो मेरे पास मेरे x की वैल्यू आ रही है दैट x इज इक्वल टू 0 माइनस 80 डिवाइडेड बाय -4। सो फ्रेंड्स मैंने इन दोनों ही वैल्यूज में देख पा रहा हूं क्योंकि जो मेरा न्यूमरेटर है उसके अंदर 0 ऐड हो रहा है। तो दोस्तों 0 हम ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट, क्या कोई फर्क पड़ता है?
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए मैंने जीरोस को यहां से हटा ही दिया और मैं देख पा रहा हूं कि जो मेरी x की फर्स्ट वैल्यू है वो है 80 डिवाइडेड बाय -4। तो दोस्तों जब मैंने 80 और -4 को डिवाइड किया तो मेरे पास आ रहा है -20, यानी कि दोस्तों जो मेरे x की फर्स्ट वैल्यू है वो है x -20। तो आइए इसी तरीके से x की सेकंड वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं। फ्रेंड्स जब मैंने -80 को -4 के साथ डिवाइड किया तो मेरे पास आ रहा है 20, यानी कि जो मेरी x की सेकंड वैल्यू है वो है x 20, यानी कि जो मेरी स्क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टू रूट्स निकल कर आ रही हैं वो है x -20 एंड x 20। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर ये x था क्या? राइट, इट वाज इक्वल टू द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप। तो दोस्तों यहां पर तो मेरे पास x की टू वैल्यूज हैं। अब मैं x की यहां पर कौन सी वैल्यू को कंसीडर करूं? दोस्तों जो x की फर्स्ट वैल्यू है उसे जरा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, वो है -20। लेकिन क्या कभी किसी रेक्टेंगल की ब्रेड्थ नेगेटिव हो सकती है? नहीं, रेक्टेंगल की ब्रेड्थ नेगेटिव हो ही नहीं सकती, यानी कि जो x -20 की वैल्यू है उसे मुझे रिजेक्ट करना होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो x 20 है वही मेरी करेक्ट वैल्यू है। तो दोस्तों जैसे ही मैंने x 20 कंसीडर किया तो जो मेरा ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्रुप है वो आ रहा है 20 मीटर्स, और जब मैंने x की वैल्यू को लेंथ में सब्स्टिट्यूट किया तो सॉल्व करने के बाद जो मेरी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप आ रही है वो आ रही है 40 मीटर्स की। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर जो कंडीशन गिवन थी उसे सेटिस्फाई करके मैंने मेरी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही कैलकुलेट कर ली हैं। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर जो गिवन कंडीशन थी उसे सेटिस्फाई करके हम एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बना सकते हैं जिसकी लेंथ होगी 40 मीटर्स की और ब्रेड्थ होगी 20 मीटर्स की। दोस्तों इसी के साथ हमने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो चलिए फिर आप इस क्वेश्चन की अपने आप से प्रैक्टिस कीजिए और मैं मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयूस्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।